नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं आपके साथ सोनी शर्मा और कैमरे पर मेरे साथ है शुभम अग्रवाल। खबरें लाते हैं आपके पास में हमेशा अच्छी बुरी सभी तरह की खबरें आती हैं। कभी जरूरत की चीजों के बारे में बताते हैं, कभी खुशी की खबर लेके आते हैं। और आज खुशी की खबर लेके आया हूँ, सिल्लीगुड़ी के सम्मान की खबर लेके आया हूँ और साथ ही एक परिवार के भी सम्मान की खबर लेके आया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ प्राची गुप्ता बंसल, जिन्होंने नीट की परीक्षा NEET नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की और सफलता भी ऐसी बहुत बड़ी। पूरे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में वो आई है प्रथम और उसके बाद सम्मान किया राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने। जी हाँ, कल ही वो कलकत्ता थी जहां उनका सम्मान किया गया और अब वो सिलीगुड़ी पहुंची है, हमारे साथ है। और ऐसे में ये प्रेरणा का स्रोत बनेगी उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आगे की तैयारियां कर रहे हैं, जो आगे कुछ बनना चाह रहे हैं। हम अक्सर ऐसे स्टूडेंट से आपको मिलाते हैं कि आपको उससे प्रेरणा मिले और आप भी अपने कर्म क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे की तरफ बढ़े। और परिवार से इसलिए मिलाते हैं कि आप भी परिवार में उसी तरह का माहौल रखें जिससे कि बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ सके। तो इसे ऐसे ही परिवार के, मैं प्राची के परिवार के साथ यहाँ पर बैठा हूँ। ये 6 नंबर वार्ड सिलीगुड़ी का मानंदा पाड़ा, वहां पर बैठा हूँ BM श्रेणी। हाँ, BM श्रेणी में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा परिवार मेरे साथ है। प्राची मेरे साथ है, उनकी मम्मी, उनके पापा जी बजरंग गुप्ता जी हमारे साथ हैं, ममता गुप्ता उनकी मम्मी जी हैं और दादी जी और बुआ जी भी मेरे साथ है। तो पूरा भरा पूरा परिवार है और खुशी का माहौल है। तो प्राची से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या है उनकी सफलता का राज। क्या वाकई आपने देखा होगा कि नीट बोलते ही अभी सबके कान खड़े हो जाते हैं। पूरे भारतवर्ष को हिला के रख दिया इस नीट की परीक्षा ने, क्योंकि पेपर लीक हो गया था और उसके बाद कितने प्रपंच हुए, कितनी बातें हुई, अभी भी थमा नहीं है शोर, सभी आप जानते हैं। तो स्वागत करते हैं प्राची से। प्राची, बहुत बहुत बधाई आपको खबर समय की तरफ से। धन्यवाद। प्राची, पहले तो ये बता दूं कि आपको लग रहा था कि आप इतनी बड़ी सफलता पाओगी, CM साहब आपको सम्मानित करेंगे? नहीं, सीएम साहब सम्मानित करेंगे एकदम सोचा भी नहीं था। एकदम ये एकदम मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था और बहुत होलसम था ये, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के लिए भी प्राइड का मोमेंट था। जब आप गई CM हम्म। साहब के ये लेने के लिए प्राइज, हम्म। कैसा प्राउड फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा था कि मेरा मम्मी पापा मेरे को अकम्पनी कर रहा था। लाइक मेरे को लगा कि एज अ डॉटर हम उन लोग का ड्रीम्स फुलफिल कर पा रहे हैं। मम्मी पापा साथ थे? हाँ। मम्मी पापा साथ ही थे। हम्म। आप लोग के लिए टिकट भेजी गई थी। हम हाँ। आपसे बता दें, राज्य सरकार की तरफ से जो पश्चिम बंगाल के 100 नीट की परीक्षा में कामयाब छात्र छात्राएं हुए थे, उन्हें सम्मानित किया गया था कल नवान्न में। समारोह पूर्वक सम्मानित किया गया था और इनके माता पिता को भी आमंत्रित किया गया था, ये भी वहां पर उस समारोह में उपस्थित थे। और ये देखिए, अब मैं कहूंगा कि प्राची हमें दिखाए। प्राची, ये संबंधरा वार्ता पत्र जो है ये आप दिखाओ। देखिए, ये पत्र जो आप देख रहे हैं ये दिया गया, और भी बहुत सी चीजें दी गई थी। लैपटॉप भी दिया गया? अच्छा, और क्या क्या दिया गया आपको? हम लोग को लैपटॉप दिया गया है, सम्मान पत्र दिया गया, एक फोल्डर दिया है, फूल का गुलदस्ता दिया था और मिठाई। अच्छा, मुख्यमंत्री साहब ने खूब दिया हम्म। है ना? हाँ, और लैपटॉप के लिए बैग दी। फोटो भी खिंचाया आपने हाँ। CM साहब के साथ? हाँ। तो ये प्राउड मोमेंट था, मैंने देखी है, आपने नहीं दिखाया लेकिन मैंने आपकी फोटो देखी है। आ, मम्मी पापा ने नहीं खिंचाई? नहीं, मम्मी पापा ने भी खिंचाई। अच्छा, आपने भी खिंचाई है? CM सर ने, मैंने उनको बोला था कि ये फैमिली पिक हो जाए सर, एक तो बोला बोला हाँ क्यों नहीं, जो आप कहाँ से हो जो है और आपका नाम क्या है? बोला मैं तो कल सिलीगुड़ी में था। बोला आप सिलीगुड़ी में थे, हम कलकत्ता जा रहे थे आपके आमंत्रण पे तब जो है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। अच्छा लगता है कि जब राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह से दोस्ताना अंदाज में बात करते हैं, परिचय होता है बच्चों के साथ और उनके परिवार के साथ फोटो खिंचाते हैं, तो अपनापन लगता है। पूरी बातें करूंगा, ये शुरुआत है। दादी जी बहुत खुश हो रही है बगल में। क्या नाम है दादी जी? दादी भगवती गुप्ता। कैसा लग रहा है पोती? बिल्कुल नहीं लग रहा एकदम। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग भाई रहा आपसे है। बता देता हूँ कि पोती पोती नहीं, इनका पोता भी डॉक्टरी कर रहा है और पोती डॉक्टरी करने जाएगी। मुंह से ब्याज प्यारा होता है पोता पोती। पोते डॉक्टर हो जाएंगे आपके घर में। ये बुआ जी भी बहुत खुश है। बहुत बहुत ज्यादा खुश है। हम तो हमेशा से एक्सपेक्टेड था कि ये बहुत अच्छा करने वाली है। ये 10 से शुरू हो गई थी ना? 10 से नहीं, ये क्लास 2-3 से खुद से हमेशा से, मतलब ये बहुत अच्छे से अपने आप पढ़ाई करती थी। कभी भी इसको बोलना नहीं पड़ा कि प्राची तुम पढ़ो। हमारे बच्चों को तो बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, इसको नहीं बोलना पड़ता कि पढ़ो। हाँ, इसलिए कहते हैं कि होनहार बिरवान के हो चिकने पात, माने बचपन में पता चल जाता है बच्चा कहाँ जाएगा। पोतला में बच्चा का पैर दिखा लक्षण में किसा बोला मारवाड़ी में बोला ना अपने। बोला वो तो पोतला में दिखा बच्चा किसा मतलब बोला कि ना, पूत का पैर पालना में दिख जाओ। वही बात हो रही है। कहावत है, पूत के पैर पालना में दिख जाते हैं।
और दादी जी को, बुआ जी को बचपन से, पापा मम्मी को बचपन से विश्वास था कि प्राची को कभी डांटा नहीं आपने ना? नहीं, मम्मी तो डांटती है। पढ़ने के लिए? नहीं, खाने के लिए। खाने के लिए? पढ़ने के लिए नहीं डांटता, पढ़ो नहीं, पढ़ो। पढ़ने के तो लिए नहीं। ये प्रेरणा है ऐसे अभिभावकों के लिए जो बच्चों पर जबरदस्ती का दबाव बना देते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नहीं, बच्चे खुद पढ़ेंगे। अगर माहौल अच्छा रहेगा तो बच्चे खुद पढ़ेंगे, उन पर दबाव नहीं हो। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि तुम बहुत ज्यादा पढ़ रही हो और मम्मी पापा ने डांटा हो? हाँ, मतलब ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। मतलब बोलते हैं क्यों पढ़ रही हो, कम पढ़ो कम पढ़ो। हाँ, बोलता तो था एक बार कि ब्रेक ले लो, एक बार बीच में थोड़ा आराम घूम के कर लो। आता है हाँ, ये वो। मूड फ्रेश कर लो। हाँ, पढ़ने का शेड्यूल जो है वो ऐसा था कि वो मॉर्निंग 6:30 बजे उठती थी जो है, और 7 बजे पढ़ने बैठती थी। 2-3 घंटा पढ़ने के बाद में जो है, उसके बाद उसका कोचिंग और स्कूल का होता था बाद में। वहाँ से आने के बाद में 4-5 घंटा सेल्फ स्टडी किया, लेकिन रात को 10 साढ़े 10 अपना पैक ऑफ कर दिया। उसके बाद रात भर नहीं पढ़ना है, बात ये उसका ये शेड्यूल जरूर था। रात जग के पढ़ना इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बिल्कुल दर्शकों, हम ये दिखा रहे हैं, प्राची की तो बात दिखा रहे हैं, हम अभिभावक से इसलिए बात कर रहे हैं कि सभी अभिभावक जो है ना वो भी शिक्षा ले, किस तरह से बच्चों पर दबाव नहीं बनाना है, बच्चों के लिए वातावरण जो अच्छा रखना है और बच्चे जिस तरफ जाना चाहे उसमें सहयोग करना चाहिए। प्राची, आपने कब सोचा कि आप डॉक्टर बनोगी? 10वीं में, 12वीं में, ना शुरू से ही सोच रखा था कि ना 10वीं में सोचा था। भैया को देख के 10th लाइक, हाँ 10th में भैया से इंस्पिरेशन मिला है कि डॉक्टर बनना मतलब लाइक मनुष्य का सेवा करना, एक नोबल प्रोफेशन हुआ ना वो, तो इससे अच्छा और कुछ प्रोफेशन हो नहीं सकता। यानी आप सेवा करोगी डॉक्टर बन के हाँ देश की? हाँ, देश का भी करेगा, सबका ही। भाई आप लोग की करोगे तो लोग तो देश में, तो देश की अपने आप ही हो गई। तो देखिए, मैं आपसे बता देता हूँ कि जो प्राची है, प्राची बचपन से ही तैयारियां कर रही थी और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके घर में डॉक्टरों का बोलबाला है। इनका जो भाई है वो डॉक्टरी कर रहा है, 4th ईयर्स में है, और सुन रहे हैं इनके मामा मामी भी डॉक्टर है। तो उनसे भी कुछ प्रेरणा मिली क्या? 5 डॉक्टर, भांजा ही बता रहे हैं। हाँ, मतलब मेरा एक और एक भैया, बड़ा भैया है, वो दिल्ली में है अभी, वो भी डॉक्टर परस्यू कर रहा है। लाइक वो अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम देगा, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था, क्योंकि जो हम जिस कोचिंग में था और हम जिस स्कूल में था वो भी उसी में था। तो लाइक मेरे लिए इंस्पिरेशन था कि हम अपना बड़ा लोग को देख सकते हैं, सीख सकते हैं वो लोग से कि हाँ मेरे को भी ये करना है। हाँ हाँ, तो जरूर हमें लैपटॉप जरूर दिखा दो सबको कि तुम्हें लैपटॉप मिला, पापा दे देंगे। लेकिन मैं पूछ रहा था कि जो बच्चे अब और नीट की तैयारियां कर रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहोगे? उन लोग से हम ये कहना चाहिए सबसे पहले कि स्ट्रेस नहीं लेना है। उन लोग से हम कहना चाहिए कि स्ट्रेस नहीं लेना है, मतलब एकदम आराम से एग्जाम देना है अपना, और डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करना है। लाइक जो दिन में जो भी करवाया हुआ है, जो भी नोट्स लिखाता है वो कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए, वरना बैकलॉग होने लगता है और बैकलॉग के कारण स्ट्रेस होने लगता है और स्ट्रेस से फिर परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। और एक चीज है, अपना गलती से जरूर सीखना चाहिए इंसान को। लाइक हम एक मिस्टेक डायरी मेंटेन करता था, तो हम उसको गो थ्रू करते रहता था, क्योंकि इंसान जो 2 साल में जो भी गलती किया ना वही फाइनल दिन में काम आता है, वही इंसान को क्लिक करता है कि हाँ हमें गलती किया था, वापस नहीं दोहराना है मेरे को। तो मेरे को बहुत हेल्प किया था रीनीट का एग्जाम में। रैंक कौन सा आया आपका? 2723 ऑल इंडिया रैंक, अच्छा, और जनरल कैटेगरी रैंक 1378। अच्छा। तो देख रहे हैं आप, 2723 रैंक ऑल ओवर इंडिया इसका आया है, और जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 1378 रैंक है जो इन्होंने प्राप्त किया है। और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की ये एकमात्र लड़की है प्राची, जिसे मुख्यमंत्री महोदय ने कल समारोह पूर्वक सम्मानित किया गया है। ऐसे वहां पर जो हमें जानकारी मिली है, बता रहे हैं भाई साहब कि 100 बच्चों जो होनहार छात्र हैं, टॉप 100 जो है उनको बुलाया गया था, उनका सम्मान किया गया था। और प्राची ने कह दिया है कि किस तरह से आप जो सफलता की सीढ़ी है वो आप आगे बढ़ सकते हो। तो प्राची, अब ये तो फाइनल है कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कहाँ पर एडमिशन लेना है। कुछ है क्या ऐसा ऑप्शन कि आप चॉइस कर सको, दिल्ली जाओगे, कलकत्ता? हाँ, मतलब लाइक हम अपना कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट रेडी किया है, तो सबसे पहले तो मेरा दिल्ली है, दिल्ली के बाद फिर जयपुर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, तो वैसे ही मेरा लिस्ट है। हम दिल्ली जाना चाहते हैं। अच्छा, एक बात और करते हैं अभी भाई, जब आप डॉक्टर बनोगी तो एक बात तो आपने देखा कि अभी जो नीट के पेपर लीक हुए, काफी हो हंगामा हुआ, और कई बार होते हैं, पहला बार तो नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नीट के पेपर अगर इस तरह से, क्योंकि आप तो सफल हो गई, लेकिन जो बहुत भविष्य में तो आते रहेंगे, बच्चे आते रहेंगे, तो अगर इस तरह से अगर पेपर लीक हो जाते हैं तो छात्र छात्राओं को कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है? क्या आपके समय में ये हुआ था?
तो आपको क्या लगा था? आप भी निराश हुई थी? मतलब ये पेपर लीक का बात सुन के तो बहुत ज्यादा निराश हुआ था, क्योंकि एक ये मतलब 2 इयर्स का एक कंसिस्टेंट हार्डवर्क आप करो कि आप दिमाग में एक फिक्स करते थे, हाँ थर्ड में को एग्जाम देने जाके, थर्ड में तक टेंशन है आपका, फिर उसके बाद आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, फिर आप सोचते हैं 10 दिन बाद अब एक खबर आते है कि वापस से नीट होगा क्योंकि पेपर लीक हो गया था। तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है, हर एक बच्चे के लिए हार्ट ब्रेकिंग होता है। और हम खुद उस टाइम कामाख्या मंदिर में था जब पापा मेरे को फोन किया कि प्राची वापस होगा नीट, तो हम एकदम शॉक में चला गया था उस टाइम कि वापस नीट होगा, मतलब वापस अब तैयारी तैयारी करना करोगे? पड़ेगा। तो वही मतलब थोड़ा वो मोमेंटम में आने में भी बहुत टाइम लगता है ना, मतलब अब वो जैसा मोमेंटम था। तो जब आपने सुना कि आपका पेपर लीक हो गया तो आपका क्या रिएक्ट था? रिएक्शन निराशा ही थी और तो क्या, पर फिर आस्ते आस्ते मेरा पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरे दो टीचर्स दो का दिन तो मूड सपोर्ट ऑफ हो था। गया होगा। हाँ 2 दिन मूड ऑफ रहा, कैसे करे, क्या करे, नहीं करे? पर फिर टीचर्स का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट था, मेरे टीचर्स लाइक हमेशा से मेरे को अच्छा, आपने सपोर्ट इसको किया यूज है। किया उल्टा कि और पक्के हो जाएं। हाँ यूज तो किया कि हाँ अब और टाइम डिटर्मिनेशन मिल के गया थोड़ा साथ। सा और अच्छा कर लेते। निराश होने से क्या मिलेगा? अगर टाइम मिल रहा है तो उसको यूज कर ले भाई। हुआ, अब उस समय भी काफी हो हल्ला हुआ था, लेकिन परीक्षाएं भी हुई, लोग पास भी। अच्छा, दिल्ली के जंतर मंतर में भी आंदोलन हुआ इस नीट को लेकर, आप कैसे देखते हो एज ए स्टूडेंट? मतलब आंदोलन लाइक बोला जाए तो आंदोलन करना वो सबका अधिकार तो है, पर आंदोलन थोड़ा सा मतलब उद्दंडता नहीं मचानी चाहिए, थोड़ा शांतिपूर्वक होना चाहिए तो ज्यादा बेहतर रहता वो। हाँ बिल्कुल, ठीक कहा है आपने कि आंदोलन सबका अधिकार है, अपने अभिव्यक्ति का सबको अधिकार है। मम्मी से बात करते हैं कि ममता जी, आपको विश्वास था कि आपकी बेटी इतनी सफलता हासिल 100% श्योर थे आप? पूरा छोटे से अच्छी थी ये स्टडी में। हाँ। जब से छोटी थी तब से स्टडी में अच्छी थी, बहुत अच्छी थी ये। तो हम श्योर था कि ये अच्छा रिजल्ट लेके आएगी। बजरंग जी, आपको? मेरे को तो डे वन से ही विश्वास था इस पे, क्योंकि इस कैरियर चुनने की आज़ादी हमने बच्चों को दे दी थी जो है, तो वो सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। पेरेंट्स कोई भी बोझ अपने बच्चों पे न डाले, न पढ़ने का न कैरियर ऑप्शन जो है। बात ये है जो बच्चे अपने आप करना चाहें उन्हें आज़ादी से करने दीजिए और सफलता उसी में उसको मिले। कोई भी कुछ भी करना चाहे, वो सिर्फ ये डॉक्टर या इंजीनियर, हाँ कोई डॉक्टर या इंजीनियर की बात नहीं है, कोई इंटीरियर करना चाहे इंटीरियर, कोई भी जो भी कोई सीए करना चाहे सीए जो है, तो सबका अपना वो रहना चाहिए मत, बच्चों का मत उसमें ऊपर होना चाहिए। पेरेंट्स उसमें किसी भी तरह का दबाव ना बनाए, मेरा तो यही कहना है इसमें। बिल्कुल, तब जमाना आ गया कि जो पढ़ाई है ना वो थोपी नहीं जा सकती है, वो आपको बच्चों की पसंद के अनुसार, बच्चों का किसमें इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ना चाहिए और विश्वास होना चाहिए बच्चों पर। तो ममता जी और बजरंग जी जैसा इन्होंने कहा कि हमें डैम विश्वास था, हम डैम श्योर थे कि हमारी बेटी सफल होगी। एक बार फिर दादी जी से भी आशीर्वाद ले लेते हैं पोते के लिए। तो क्या आशीर्वाद दोगी आप प्राची को? आशीर्वाद मेरा पूरा बराबर इनके ऊपर में, मेरे साथ घूमती है, मंदिर पैरा सब जाती है। मंदिर भी जाती है? हाँ, मंदिर गीता भागवत सब पढ़ती है। वाह, हाँ। आप क्या बोलोगे? बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, बस यही बोलना चाहेंगे कि खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। तो देखिए, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को भी नहीं भूलना चाहिए। और दादी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि मंदिर जाती है प्राची और गीता पाठ भी करती है, पूजा में भी विश्वास, बहुत ज्यादा। शिव जी की पूजा करती हूँ। शिव जी का तो करते ही और भागवत गीता भी अभी हम पढ़ते हनुमान हैं। चालीसा स्टार्ट किया इसने। वाह, कल मेरा आखिरी अध्याय होगा भगवत गीता का। क्योंकि नीट की परीक्षा देने के बाद में दोनों बार जब दी उसने, तो दोनों बार जो है देने के बाद जो है मंदिर का दर्शन किया। मल्लागुड़ी जो हम लोग का एग्जाम संकट। सेंटर पड़ा था, मल्लागुड़ी के बाद माटीगढ़ और बागडोगरा, तो आते वक्त उसने मल्लागुड़ी हनुमान मंदिर में माथा टेका, वहां पूजा की, भगवान का आशीर्वाद लिया जो है, उसके बाद ही घर आई। बिल्कुल, सफलता मिल जाए लेकिन अपने भगवान को नहीं भूलना चाहिए, अपने माता पिता को नहीं भूलना चाहिए, अपने परिवार को नहीं भूलना चाहिए, अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। और जब ये सारी चीजें आपके पास में रहती है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी को सिद्धांत मान के चलिएगा। आने वाले जो छात्र हैं वो भी प्राची से प्रेरणा ले और सफलता प्राप्त करें। तो एक बार फिर हम प्राची को बधाई देते हैं, इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बने रहे खबर समय पर, देखते रहे तो भी हम बधाई देना चाहेंगे, खबर समय इसको हर समय। जो है और बच्चों को प्रेरित करेंगे आगे। थैंक यू बजरंग जी।